एक आदमी ने अपने चेहरे पर चूहे की खाल लगाई और फिर एक रहस्यमय दवा का इंजेक्शन लगाया। उसके बाद एक अजीब और डरावना नजारा शुरू हो गया। उसके चेहरे की त्वचा तेजी से बढ़ने लगी, लेकिन वो रुक ही नहीं रही थी। हालत इतनी खराब हो गई कि उसकी नाक और मुंह पूरी तरह बंद होने लगे ताकि वो घुटकर मर न जाए। उस आदमी ने स्कैल्पेल उठाकर अपने चेहरे की त्वचा काटने की कोशिश की, लेकिन त्वचा का बढ़ना फिर भी नहीं रुका। आखिर में उसका पूरा चेहरा उस बढ़ती हुई त्वचा से ढक गया और उसकी जिंदगी हमेशा के लिए उसी डरावनी हालत में कैद हो गई। ये 2025 में न्यूजीलैंड में रिलीज हुई नई हॉरर फिल्म की कहानी है। 10 साल बाद उस आदमी की बेटी शाओ यिंगिंग ने अपने पिता की प्रतिभा विरासत में पाई और उसे सिंगापुर में पढ़ने के लिए पूरी स्कॉलरशिप मिल गई, लेकिन उसके चेहरे पर मौजूद जन्म से मिला निशान उसकी सबसे बड़ी परेशानी था। कॉलेज जाते समय उसे एक बदसूरत बेघर आदमी मिला जो शायद उसकी परेशानी को समझ सकता था। कॉलेज में शाओ लिंग एक बेहद होशियार स्टूडेंट थी। प्रोफेसर ने उससे कहा कि लैब का दरवाजा उसके लिए हमेशा खुला है, लेकिन हर एक्सपेरिमेंट उनकी निगरानी में ही होगा। असल में प्रोफेसर के पास भी ऐसा करने की एक खास वजह थी, लेकिन शाओ लिंग अपने पिता को खोने के बाद अकेली पड़ चुकी थी और लगातार असफल होने की वजह से टूटने लगी थी। बार बार फेल होने के बाद प्रोफेसर उससे पूरी तरह निराश हो गया और उसकी जगह किसी दूसरे स्टूडेंट को चुन लिया। घर लौटते समय उदास शाओ लिंग ने सड़क पर पड़ा एक पोस्टर देखा। तभी उसे ख्याल आया कि जानवरों की खुद को ठीक करने की क्षमता पौधों से कहीं ज्यादा मजबूत होती है। शायद उनका डीएनए उसके एक्सपेरिमेंट को सफल बना सकता था। रिसर्च करने पर उसे शिशाम मोयू नाम का एक पौधा मिला जिसकी कोशिकाएं खराब टिश्यू को बहुत तेजी से ठीक कर सकती थी। संयोग से उस पौधे का स्रोत भी वहीं मौजूद था। रात के समय शाओ लिंग चुपके से वहां पहुंच गई। उस वक्त पौधा फूलों के दौर में था जब उसकी कोशिकाएं सबसे ज्यादा सक्रिय होती है। शाओ लिंग ने फूलों का रस इकट्ठा किया और लैब में जाकर उस पर रिसर्च शुरू कर दी। उसने फूलों के रस और दवा को मिलाकर एक नई दवा तैयार की। फिर उसने अपने पैरों पर खुद टेस्ट किया और घाव पर छोटे चूहे की त्वचा चिपका दी। गुलाबी दवा डालते ही 2 अलग अलग प्रजातियों की त्वचा तेजी से आपस में जुड़ने लगी। इसी दौरान प्रोफेसर वहां आ गया। शाओ लिंग ने तुरंत अपना रिजल्ट उसे दिखाया, लेकिन उसे नहीं पता था कि प्रोफेसर की प्रेमिका लीसा ने ये सब रिकॉर्ड कर लिया है। लीसा ने वो वीडियो अपनी दोस्त एंजेला को भेज दिया और झूठ बोला कि प्रोफेसर और शाओ लिंग लैब में गलत काम कर रहे थे। ये सुनते ही एंजेला गुस्से में पुलिस को खबर दे देती है। इसके बाद प्रोफेसर ने सब कुछ झूठा साबित करने की कोशिश की, लेकिन एंजेला उसे आसानी से माफ करने वाली नहीं थी। उसने अपनी माँ को कहकर शाओ लिंग को वापस चीन भेजने की तैयारी करवाई और उसके पिता लिन वेई की जिंदगी भी बर्बाद कर दी। घर लौटने के बाद शाओ लिंग ने अपने पिता की दर्दनाक हालत देखी, लेकिन एंजेला का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। उसने शाओ लिंग के सामने ही उसके पिता लिन वेई को अपमानित किया। यही वह पल था जिसने शाओ लिंग के अंदर का गुस्सा पूरी तरह भड़का दिया। दोनों के बीच जल्दी ही लड़ाई शुरू हो गई। शाओ लिंग को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि गलती से उससे सामने वाले की जान चली जाएगी। उसे पता था कि आंटी कभी भी वापस आ सकती है, इसलिए उसने तुरंत लाश को घसीटकर बाथरूम में छिपा दिया और ताकि कोई उस पर शक न करे, शाओ लिंग ने चेहरे पर सर्जरी करना शुरू कर दिया। उसने सबसे पहले सर्जिकल चाकू से अपने चेहरे की त्वचा हटाई, फिर एंजेला का चेहरा उतारा और उसमें फ्यूजन ड्रग इंजेक्ट किया। इसके बाद उसने वो त्वचा अपने चेहरे पर लगा ली। कुछ देर बाद वो सच में एंजेला जैसी दिखने लगी, बस दांतों को छोड़कर बाकी कहीं कोई फर्क नजर नहीं आता था। थोड़ी देर में आंटी घर वापस आ गई और उन्होंने पूछा कि वो अपनी कजिन को वापस चीन क्यों भेजना चाहती है। शाओ लिंग ने बात को मजाक बताकर टाल दिया। खुशकिस्मती से आंटी ने उसकी बात पर भरोसा कर लिया, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उनकी असली बेटी इस वक्त कमरे में ठंडी लाश बनकर पड़ी हुई है। अगली सुबह आंटी और शाओ लिंग यूरोप बिजनेस ट्रिप के लिए निकल गए और अपनी पहचान छुपाने के लिए शाओ लिंग फोन में मौजूद एंजेला की वीडियो देखकर उसकी हर आदत सीखने लगी। उसकी मुस्कान, बोलने का तरीका और हाव भाव सब कॉपी करने लगी। अगले दिन वह किसी और की पहचान में कॉलेज पहुंची, लेकिन उसे पता नहीं था कि एंजेला का एक सीक्रेट बॉयफ्रेंड भी है। शाओ लिंग, जिसने कभी प्यार महसूस नहीं किया था, सोचने लगी कि शायद ये सब खूबसूरत चेहरे की वजह से है। दोपहर में दोनों डेट पर पहाड़ की चोटी पर गए, लेकिन जैसे ही दोनों करीब आने लगे, बॉयफ्रेंड ने अचानक उसके सिर पर एक निशान देख लिया। अगले ही पल डर गई शाओ लिंग तुरंत घर भाग आई। उसने फिर से अपनी कजिन का चेहरा निकाला और उसमें दोबारा दवा इंजेक्ट की। तभी त्वचा फिर से जुड़ गई। असल में शाओ लिंग का एक्सपेरिमेंट पूरी तरह सफल नहीं हुआ था। हालांकि त्वचा जुड़ जाती थी, लेकिन उसकी एक समय सीमा थी। हर कुछ दिनों में दवा इंजेक्ट करनी पड़ती थी, वरना नकली त्वचा उतरने लगती थी। शाओ लिंग ये देखने के लिए नोटबुक ढूंढने लगी कि उसमें कोई रिकॉर्ड है या नहीं, लेकिन काफी देर तलाश करने के बाद भी नोटबुक नहीं मिली। तब उसने प्रोफेसर को फोन किया और पूछा कि क्या उन्होंने नोटबुक देखी है, लेकिन फोन उठाते ही प्रोफेसर ने न सिर्फ ये माना कि नोटबुक उसी ने ली है, बल्कि वो शाओ लिंग की रिसर्च चुरा कर उसका फायदा भी उठाना चाहता था। प्रोफेसर की घमंडी बातें सुनकर शाओ लिंग समझ गई कि उसके साथ धोखा हुआ है। अब वो सोचने लगी कि नोटबुक वापस कैसे लाई जाए। तभी उसने नीचे लीसा की कार खड़ी देखी। खूबसूरत लीसा को देखकर अचानक उसके दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आया। वो तांगजी का रूप बनाकर लीसा के सामने पहुंची और कहा कि उसका कुछ सामान घर पर है, इसलिए वो उसे घर छोड़ दे। बिना शक किए लीसा उसकी बातों में आ गई और कार में बैठ गई। घर पहुंचते ही शाओ लिंग ने दरवाजा लॉक कर दिया, लेकिन उसी वक्त तांगजी का नकली चेहरा
चेहरा अपनी सीमा तक पहुंच चुका था। शाओ लिंग ने एक डंडा उठाया और लीसा पर हमला कर दिया, लेकिन अचानक लीसा को शक हो गया और वो वहां से भाग निकली। लीसा शाओ लिंग से बचने के लिए स्विमिंग पूल में छिप गई, लेकिन उसका पीछा कर रही शाओ लिंग को पानी में कुछ दिखाई दिया। उसने चालाकी से इलेक्ट्रॉनिक लॉक की कॉपी बना ली और सीधे लीसा के पास पहुंचकर पिंजरा खोल दिया। वह बोली, अगर तुम उस कुत्ते को कंट्रोल नहीं करोगी तो मैं पुलिस बुला दूंगी। इसके बाद शाओ लिंग ने अपनी पहचान छिपाकर लीसा को धोखा दिया और मौका मिलते ही उसने उस प्लेबॉय की लाश को पूरी तरह ठिकाने लगाना शुरू कर दिया। ये सब खत्म करने के बाद उसे एक और चौंकाने वाली चीज मिली। लीसा के फोन में प्रोफेसर की एक ऐसी तस्वीर थी जिसमें वो उसकी जांघ को देख रहा था। ये देखकर शाओ लिंग तुरंत उत्साहित हो गई। उसने वो फोटो तुरंत पुलिस को भेज दी। अगले ही दिन पुलिस प्रोफेसर को गिरफ्तार के ले गए। इसी मौके का फायदा उठाकर शाओ लिंग प्रोफेसर के घर पहुंची ताकि वह अपनी नोटबुक वापस ढूंढ सके, लेकिन कई घंटों तक तलाश करने के बाद भी उसे नोटबुक का कोई निशान नहीं मिला। अब वह पूरी तरह निराश हो चुकी थी और समझ नहीं पा रही थी कि आगे क्या करे। उधर पुलिस को प्रोफेसर के खिलाफ अभी तक पक्के सबूत नहीं मिले थे, इसलिए उसे छोड़ दिया गया। लेकिन बदकिस्मती से प्रोफेसर और छात्रा के रिश्ते की बात पूरे कॉलेज में फैल गई। स्कूल ने प्रोफेसर का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। वो गुस्से से भर गया और सोचने लगा कि आखिर उसकी शिकायत किसने की। इसके बाद उसने फैसला किया कि दूसरों पर भरोसा करने से बेहतर है कि वो खुद ही रिसर्च पूरी करे। इसलिए प्रोफेसर ने दोबारा एक्सपेरिमेंट शुरू किया। उसे यकीन था कि अगर ये सफल हो गया तो वो दुनिया का सबसे बड़ा नोबेल प्राइज जीतने वाला वैज्ञानिक बन जाएगा। प्रोफेसर ने बहुत सावधानी से दवा को 2 अलग अलग त्वचा के टुकड़ों के बीच डाला और फिर उसने देखा कि दोनों त्वचाएं पूरी तरह एक दूसरे से जुड़ गई। ये रिजल्ट देखकर उसे पूरा विश्वास हो गया कि ये खोज उसे नोबेल प्राइज दिला सकती है। प्रोफेसर खुशी से वाइन कैबिनेट की तरफ गया और जश्न मनाने के लिए अपने सीक्रेट रूम से एक सफेद पाउडर का पैकेट निकाल आया। ये सब शाओ लिंग चुपचाप देख रही थी। जैसे ही प्रोफेसर वहाँ से बाहर गया, शाओ लिंग ने उस सीक्रेट रूम को खोल दिया, लेकिन वहाँ उसे नोटबुक नहीं मिली। उसकी जगह उसे वही गुलाबी दवा मिली जिससे एक्सपेरिमेंट सफल हुआ था। उधर उसकी नकली त्वचा भी अब उतरने लगी थी, इसलिए शाओ लिंग ने वहाँ से निकलने का बहाना बनाया। दूसरी तरफ प्रोफेसर को शाओ लिंग की घबराहट देखकर शक हो गया। वो तुरंत वाइन कैबिनेट के पास गया और तब उसे पता चला कि गुलाबी दवा गायब हो चुकी है। घर लौटने के बाद शाओ लिंग ने दर्द से तड़पते हुए लीसा का चेहरा अपने चेहरे से हटाया। काफी समय बाद उसका असली चेहरा फिर सामने आया। कुछ ही देर में प्रोफेसर उसके घर पहुँच गया। उसे पहले ही समझ आ चुका था कि नोटबुक वापस पाने के लिए यह सब शाओ लिंग ने ही किया है। अब गुलाबी दवा वापस पाने के लिए प्रोफेसर समझौता करने को तैयार था। उसने कहा कि अगर शाओ लिंग दवा उसे दे दे तो वो उसे बहुत सारे पैसे देगा ताकि उसकी बाकी जिंदगी आराम से कट सके। ये सुनकर शाओ लिंग बोली कि दवा फ्रिज में रखी है। पता नहीं कितना समय बीता, लेकिन जब प्रोफेसर को होश आया तो वो डर से कांप उठा। उसने देखा कि उसकी छाती की त्वचा काट दी गई थी। तभी शाओ लिंग ने कहा, तुम्हें मेरे पिता की रिसर्च इतनी पसंद थी ना, तो अब मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर देती हूँ। उसने प्रोफेसर की छाती पर एक त्वचा का टुकड़ा चिपका दिया और जैसे ही उसने पीले रंग का लिक्विड उसके शरीर में इंजेक्ट किया, वो त्वचा तेजी से बढ़ने लगी। प्रोफेसर को इतनी आसानी से मरने न देने के लिए शाओ लिंग ने उसके लिए सांस लेने की एक स्ट्रॉ भी लगा दी। वो अपने बदले का मजा ले ही रही थी कि तभी पड़ोसी ने दर्द भरी चीखें सुन ली। वह देखने के लिए वहाँ पहुँच गया कि आखिर क्या हुआ है। कुछ ही देर में अलार्म बजने लगा। शाओ लिंग तुरंत वहाँ से भाग निकली, लेकिन पुलिस ने जल्दी ही उसकी लोकेशन ढूंढ ली। डर के मारे वो भागते हुए सबवे स्टेशन पहुँच गई। तभी उसकी नजर कोने में बैठे उसी बेघर आदमी पर पड़ी। शाओ लिंग जल्दी से जाकर उसके पास छिप गई और किसी तरह पुलिस से बच निकली, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि भागते वक्त उससे गुलाबी दवा की ट्यूब टूट गई थी। अब दोनों की त्वचा तेजी से पिघलने लगी। कहानी के आखिर में कई पहचान बदलकर जी रही शाओ लिंग पुलिस से तो बच गई, लेकिन अब वह एक डरावनी और अधूरी जिंदगी जीने के लिए मजबूर